हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले 15 दिसंबर के सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड हमारी जो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका 30 नंबर जो है यहाँ पे आपको दिया जाता है, उसी से यहाँ पे रिलेटेड जो है आज हमारा वृद्धि और विकास, जिसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाम का एक आपका चैप्टर है, जहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सीटेट एग्ज़ाम के साथ साथ अदर जो टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन जो है यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन होते हैं वृद्धि और विकास से, यहाँ से आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, क्योंकि 1-2 प्रश्न से साथियों यहाँ पे आपका सीटेट या अदर जो टेट का एग्ज़ाम होता है यहाँ पे जो रुक जाता है। तो यहाँ पे आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वृद्धि और विकास अर्थात ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर, यहाँ पे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट साथियों यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और लास्ट में साथियों इस चैप्टर को कराने के बाद नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर से साथियों यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर का जो है एक वीडियो जो है अपलोड करेंगे और आप लोग को यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि आपको जो है सीटेट में जो है वृद्धि और विकास का जो चैप्टर है कितना इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पे सीटेट के बारे में जो है जानकारी आपको मिलती रहे। और आपको बता दें कि यहाँ पे हमारी जो है एक सीडीपी की साथियों यहाँ पे फ्री कोर्स जो है आज से स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल फ्री है, कोई जो है शुल्क नहीं लगने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैंने अभी आपको पहले ही बता चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे वृद्धि और विकास। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है ग्रोथ की। ग्रोथ क्या होता है साथियों, यहाँ पे ग्रोथ को हम जान ले। जैसे ग्रोथ का अर्थ होता है बढ़ना। जैसे शरीर का कोई अंग, जैसे ग्रोथ का अर्थ होता है शारीरिक परिवर्तन होना। देखिए, शारीरिक परिवर्तन, जैसे हम यहाँ सीडीपी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बच्चों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा बच्चा होता है, जो हमारा स्टूडेंट होता है, उसके संदर्भ में यदि हम उसके अंगों का, उसके शरीर के अंगों का बढ़ना, जब उसके शरीर के अंग बढ़ेंगे साथियों तो उसकी जो है यहाँ पे शरीर में परिवर्तन होंगे। वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक परिवर्तन, जिसे हम जैसे लंबाई, चौड़ाई, जिसको हम माप सकें, उसी को जो है यहाँ पे वृद्धि के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो पॉइंट हम लिखे हैं उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे देखते हैं कि वृद्धि, वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। अतः प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना वृद्धि है। यहाँ पे इसके कहने का जो यहाँ पे मीनिंग है, यहाँ पे जो प्राणी है, कोई भी प्राणी हो, लेकिन यहाँ पे देखें कि हम सीडीपी के संदर्भ में देखें तो जो बच्चा है, बच्चा का जो आंतरिक और बाह्य अंग है, जैसे बाह्य अंग होते हैं जैसे हाथ पैर हो गए और आंतरिक अंग जैसे लीवर, किडनी और हार्ट आदि जो अंग होते हैं उनका बढ़ना या फैलना जो है यहाँ पे वृद्धि कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो वृद्धि जो है गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। देखिए, जो वृद्धि होती है, वृद्धि जो होती है साथियों, ये गर्भाधान से ही शुरू होती है। जब बच्चा जो है, जब बीज एक माता के गर्भाशय में स्थापित होता है, तभी यहाँ पे उसका जो है यहाँ पे वृद्धि जो है यहाँ पे शुरू हो जाती है और उस जो है 20 वर्ष की जो आयु होती है यहाँ पर जाके जो है इसके वृद्धि का जो है यहाँ पे समापन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। देखिए, जो वृद्धि होता है उसमें केवल एक शारीरिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इसमें मानसिक परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन या संज्ञानात्मक परिवर्तन नहीं देख सकते। केवल यहाँ पे ओनली शारीरिक परिवर्तन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि जो वृद्धि होता है यह केवल मात्रात्मक होता है। देखिए मात्रात्मक का अर्थ क्या होता है जान लेते हैं। वृद्धि केवल मात्रात्मक होता है, गुणात्मक नहीं है। वृद्धि इसलिए मात्रात्मक है क्योंकि साथियों इसका मापन किया जा सकता है। जैसे वृद्धि है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो ये मात्रात्मक है, इसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यह केवल एक मात्रात्मक जो है परिवर्तन होता है। अब एक मनोवैज्ञानिक थे सोरेनसन महोदय के अनुसार हम देख लेते हैं उनकी एक यहाँ पे आपको डिफिनीशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपका जो अदर स्टेट के टेट होते हैं, जैसे आपका यूपी टेट हो गया या यू टेट हो गया, उत्तराखंड टेट हो गया, तो यहाँ सब जो है आपको एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक जो है आपको डिफिनीशन पूछी जा सकती। तो चलिए देखते हैं। सोरेनसन महोदय कहते हैं कि अपवृद्धि या वृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के जो है भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को मापा या तोला जा सकता है। देखिए पहले जो पॉइंट पढ़े वही पॉइंट से निकाल कर जो है सोरेनसन महोदय के द्वारा जो ये वृद्धि का जो है यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है, उसमें भी साथियों ये आपको दिया गया है कि भार आकार में जो वृद्धि के लिए किया जाता है, इस वृद्धि को नापा या तोला जा सकता है। तो साथियों यहाँ पे सोरेनसन महोदय की जो डिफिनीशन है, इसको याद करने की जो ट्रिक है यहाँ पे है, इनके जो यहाँ पे आया है मापा या तोला जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखकर आपको आइडिया लग जाता है कि ये परिभाषा किसकी है। तो ये साथियों वृद्धि के संदर्भ में था। अब देख लेते हैं कि विकास क्या होता है। अब देखिए विकास की बात करें तो विकास जो है एक परिवर्ती नहीं है। विकास क्या है? विकास जो होता है साथियों ये लाइफ टाइम चलता है। विकास जो है लाइफ टाइम आपका चलता है। लाइफ टाइम अर्थात जन्म से साथियों यहाँ पे मृत्यु तक आपका विकास जो है यहाँ पे होता रहता है। क्योंकि विकास की बात करें तो विकास जो होता है ये प्रगतिशील होता है। विकास में आपकी जो है प्रगति होती रहती है साथियों, ये निरंतर चलती रहती है। विकास में अनुमान जो है लगा सकते हैं, विकास का जो है अनुमान यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं क्रम से परिवर्तन, देखिए विकास में जो है क्रम से कोई परिवर्तन नहीं देखा जा सकता है कि विकास जो है लाइन पे होता है। साथियों विकास जो होता है ये कोयरल होता है, ये स्प्रिंग टाइप के यहाँ पे विकास होते हैं। चलिए अपना पॉइंट देख लेते हैं। हमारा पॉइंट क्या है विकास के संदर्भ में? विकास के संदर्भ में कह रहा है कि विकास एक जटिल प्रक्रिया है। देखिए विकास जटिल प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है? देखिए विकास एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि विकास के जो है साथियों यहाँ पे आपके विकास के जो है बहुत से क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे विकास में आपका शारीरिक विकास हो सकता है, यहाँ पे आपका मानसिक विकास हो सकता है, आपका संज्ञानात्मक विकास हो सकता है, आपका जो है यहाँ पे नैतिक विकास हो सकता है। तो इस प्रकार के यहाँ पे साथियों आपका बौद्धिक विकास हो सकता है। तो इसलिए विकास जो है एक जटिल प्रक्रिया है या विकास एक व्यापक प्रक्रिया इसे हम कह सकते हैं। तो इस अनुसार इसके लिए यहाँ पे ये पॉइंट विकास एक जटिल प्रक्रिया इसलिए मानी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म पूर्व से लेकर जीवन पर्यंत जो है अविराम गति से चलती रहती है, जिसे हम बूम टू टूम कह सकते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है साथियों, इस पॉइंट को अगर हम व्याख्यात करें तो यहाँ पे विकास सार्वभौमिक है क्योंकि विकास जो है सत्य है। विकास आपका होना है। यदि कोई बच्चा जन्म ले रहा है या कोई भी प्राणी जन्म ले रहा है तो उसका विकास तो होना तय है, चाहे वो शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, विकास तो होता ही रहेगा। जो विकास होता है जन्म पूर्व, नेक्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि जब हमारा जन्म नहीं होता, बच्चा जब गर्भ में माँ के स्थापित होता है तभी से उसका विकास यहाँ पे चालू हो जाता है और जीवन पर्यंत जो है बिना रुके अविराम अवस्था में बिना रुके जो है गति से जो है चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अभी मैंने बताया कि विकास जो है हमेशा चलती रहती है, एक सीधी गति में नहीं, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग टाइप की जो है यहाँ पे चलती रहती है। अगला देखें, जेम्स ड्रेबर के अनुसार हम जो है विकास की एक परिभाषा देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है।
तो विकास जो है जेम्स ड्रेबर कहते हैं कि विकास एक जो है प्रगतिशील परिवर्तन है, प्रोग्रेसिव चेंजिंग है, जो किसी एम की ओर जो है निरंतर निर्देशित होता है। तो ये रही साथियों जेम्स ड्रेबर की जो है परिभाषा विकास के संदर्भ में। अब हम डेवलपमेंट ऑफ नेचर देख लेते हैं, विकास की प्रकृति क्या होती है। देखिए विकास की जो प्रकृति है, पहला पॉइंट है कि विकास एक निश्चित प्रक्रिया। देखिए अभी मैंने बताया आपको विकास निश्चित है, विकास आपका होना है। यदि आप धरती पे आपकी उत्पत्ति होनी है तो विकास भी आपका जीवन पर्यंत होता रहेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ें आपको साथियों सीटेट के एग्ज़ाम में जो है ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन ऑप्शन में से आपको जैसे दे दिया जाता है विकास के संदर्भ में विकास की प्रकृति के बारे में क्या चीज़ सही है, तो इसी में से 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है क्या सत्य है या क्या असत्य है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। देखिए विकास जो होता है पहले जनरल होता है फिर स्पेसिफिक होता है। तो विकास जो है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अब कहते हैं कि विकास कभी नहीं रुकता है अपितु जीवन पर्यंत चलता रहता है, बिल्कुल सही है। फिर है विकास का दायरा व्यापक है। देखिए विकास का दायरा व्यापक हो क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जो है आपकी विकास, जैसे नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सार्वभौमिक साथियों बौद्धिक विकास, तो इस प्रकार के जो है यहाँ पे विकास आते हैं। अब देख लेते हैं विकास गुणात्मक परिवर्तनों का जो है समाहित करता है। देखिए विकास में जो है विकास गुणात्मक परिवर्तनों को समाहित करता है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन आपको दे सकते हैं, लेकिन विकास में साथियों गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ आपको मात्रात्मक परिवर्तन भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए विकास की जो विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो दे दिया जाता है विकास में गुणात्मक होते हैं परिवर्तन, विकास में गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होते हैं, विकास में केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, विकास में केवल मात्रात्मक। तो विकास में जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर होता है यदि हमें विकल्प में दिया जाता है। अब चौथा यहाँ पे अदर जो है अगला पॉइंट है कि विकास परिवर्तन नहीं है। देखिए विकास में परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे विकास परिवर्तन नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं विकास को जो है यहाँ पे प्रभावित करने वाले कारक। देखिए जो विकास के आपके जो डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आनुवांशिक जिसे हम प्रकृति कहते हैं और दूसरा पर्यावरण है पोषण। तो विकास को प्रभावित करने वाले जो वंशानुक्रम और पर्यावरण है, यहाँ से आपको सीटेट के एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे 100% यहाँ पे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं वंशानुक्रम या हेरिडिटी क्या है। तो हेरिडिटी क्या है, तो यहाँ पे एक है शारीरिक संरचना। देखिए हेरिडिटी जो आनुवांशिकता है, यहाँ पे आपको शारीरिक परिवर्तन देखने मिलता है। शारीरिक संरचना स्ट्रक्चर, आपके शारीरिक फिजिकल स्ट्रक्चर, तो लंबाई, भार और रंग रूप, ये शारीरिक संरचना में है। लिंग भेद, आपके सेक्स डिफरेंस आपको यहाँ पे दर्शाता है वंशानुक्रम में। उसके बाद संवेग आता है, संवेग जैसे इमोशन, जैसे इसमें डर, क्रोध और खुशी। इमोशनल फैक्टर प्ले ए बिग रोल इन द इन्फ्लुएंसिंग इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे के विकास में जो है संवेग जो है यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे निभाते हैं, क्योंकि डर, क्रोध और खुशी बच्चे में जो संवेग होता है वो उनके विकास को आगे ले जा सकते हैं। यदि कोई बच्चा डर के साए में जी रहा है तो उसका विकास जो है कहीं ना कहीं संवेग विकास जो है यहाँ पे रुकने की संभावना होती है। जात भी आपके जो है यहाँ पे इसमें जो है ध्यान में रखना चाहिए कि जात भी जो है आपके वंशानुक्रम में जो है आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलती है। आंतरिक संरचना जो है इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे स्वतंत्र तंत्र, अस्थि, मस्तिष्क संरचना, ग्रंथि, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से यहाँ पे प्रभावित होती है जो आंतरिक संरचना है। आगे देख लेते हैं आपका पर्यावरण। देखिए आनुवांशिकता हो गया, पर्यावरण के बारे में क्या है, पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट। अब देखिए इन्वायरमेंट जैसे मूलभूत सुविधाएं हो गई, अगर हमें अच्छा यदि जैसे हमारा विद्यार्थी है, यदि विद्यार्थी को एक अच्छा वातावरण दिया जाता है तो उसको जो बेसिक जो सहायता है, बेसिक जो सुविधाएं हैं वो अगर अच्छे से दी जाती हैं, जैसे भोजन, जल, कपड़ा, पोषण आदि बेसिक आवश्यकताएं, तो उसका विकास जो है एक अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलता है। सही मात्रा में पोषण मिले, ये भी उसके विकास में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक व सांस्कृतिक जो है विकास, जैसे सामाजिक परंपरा हो गए, रिचुअल और वैल्यूज डिसाइड स्पीड एंड एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट।
देखिए जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन होता है वो बच्चे के विकास में बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे उसके विकास में बहुत ही प्लस पॉइंट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं पारिवारिक परिप्रेक्ष्य। यदि बच्चे का पारिवारिक परिप्रेक्ष्य सही है, मम्मी पापा में झगड़े नहीं हो रहे हैं, तो उसका विकास कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से होता है, जिससे वो अपने पढ़ाई लिखाई या अपने डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे प्रभाव डालता है। फिर बात करते हैं बीमारियां व दुर्घटनाएं। पर्यावरण में शामिल एक बीमारी या दुर्घटना है, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रभावित करेगा, तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित करता है। जैसे बीमारियां होती है बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं, तो ये इसके विकास में कहीं ना कहीं ये एक कारक के रूप में जो है कार्य करता है। तो साथ ही ये रही आपकी जो है देखिए स्कूल जो है कैसे आपके जो है विकास में कारक के रूप में जाना जाता है। तो पाठ्यक्रम उसके मानसिक स्तर का होना चाहिए। जैसे यदि बच्चा का जो स्कूली पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसके अनुसार होना चाहिए, उसके मानसिक उसके बुद्धि के अनुसार होना चाहिए, जिससे वो आसानी से इसको कर ले जाए। उसके बाद प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए, बच्चे को जो है कंटिन्यूटी के साथ एजुकेशन देना चाहिए। तो ये रहे साथियों आपके बच्चे के डेवलपमेंट या विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको जो है महत्वपूर्ण जो है स्थान रखती हैं, और सीटेट के एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं मेजर काइंड ऑफ डेवलपमेंट। देखिए मेजर काइंड ऑफ डेवलपमेंट, देखिए आप PCSE से आप लोग यहाँ पे जान सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपसे पूछे जा सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के कारक क्या हैं। तो PCSE देखिए, P से होता है आपका फिजिकल परिवर्तन या शारीरिक परिवर्तन, C से हो गया कॉग्निटिव परिवर्तन या संज्ञानात्मक परिवर्तन, S से हो गया सामाजिक परिवर्तन, और E से हो गया इमोशनल या संवेगांगिक परिवर्तन। तो ये चीज़ें आपको PCSE से जो है याद रखना है। इस प्रकार के यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो साथियों ये रहे आपके जो है चैप्टर से क्वेश्चन। तो चैप्टर जो है आपका यहाँ पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो है आपका वृद्धि और विकास का जो चैप्टर है, बिल्कुल फ्री की जो क्लास है, आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग पूरा देखे होंगे। यदि अच्छी लगी हो तो आपके जो दोस्त हैं सीटेट की तैयारी में लगे हों, उनको ये क्लास जो है शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपको सीटेट की जो है जानकारी मिलती रहे, आपको फ्री कोर्स मिलती रहे। साथियों आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके चैनल पर जो है निस्वार्थ शिक्षा अकेडमी पर प्लेलिस्ट बनाया है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पे व्याख्या की गई है प्रीवियस ईयर पेपर की। आप लोग वहां जाकर जो है आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के सीटेट में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।